हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंसेज की चर्चा जो है किया जा रहा है। तो इसमें आपको बताया गया था रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन, ये आपको जो है इसके पहले भी बताया जा चुका है और जहां तक बताया गया है उसके आगे नेक्स्ट जो है आपको आज बताया जाएगा आज की वीडियो में। तो आप देख रहे हैं कि पहले ये समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है इसके लिए आप पढ़ चुके हैं। यहां लिख लीजिए प्रेजेंट और यहां आपका हो गया पास्ट और ये हो गया फ्यूचर, ये फ्यूचर हो गया। तो जैसा कि आपको बताया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो यहाँ से देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रेजेंट के हैं क्रमशः पास्ट में चले जाते हैं, वैसे भी प्रेजेंट ही पास्ट में जाता है, पास्ट कभी प्रेजेंट में नहीं आता है और ना तो फ्यूचर में जाता है। तो इसलिए प्रेजेंट के जितने हैं इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस ये क्रमशः जो है स्टेप बाय स्टेप जो है पास्ट टेंस में चले गए। जैसे कि आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज। अब इतना तो आपको बताया जा चुका है। अब नेक्स्ट जो है इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट जो आपका है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। तो यहां लिख देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहां देखिए चेंजेस इनटू बदलता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस बदलता है इनटू किसमें बदलता है, यहां आप देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल रहा है। तो यहां लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, लेकिन कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। इतना आपको जरूर ध्यान रखना होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज को बदलने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारा दिया गया जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में। क्योंकि आप जानते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। हाँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड है या सेड टू है
मतलब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा ये आपको समझाया जा रहा है। तो आपको यहाँ समझाया जा रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस देख रहे हैं यहाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये जो है ये फर्स्ट पे है पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका। तो फर्स्ट पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल रहा पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसमें समझ लीजिए यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो यहाँ क्या होता है V2 क्रिया का सेकंड फॉर्म, क्रिया का सेकंड फॉर्म यहाँ यूज किया जाता है। और जब इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में तो यहाँ इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस V3, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस V3, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। हैड है और क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है जिसको हम V3 कहते हैं। अब देखिए इसी तरह से एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे में सेंटेंस देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आपको पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का जो है सेंटेंस देना है। तो उसने मुझसे कहा I wrote a letter yesterday. He said to me, उसने मुझसे कहा I wrote a letter yesterday, मैंने कल एक पत्र लिखा। उसने मुझसे कहा मैंने कल एक पत्र लिखा। अब आप देख रहे हैं इसको चेंज करना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, तो स्पीकर ही को चलिए स्पीकर ही को यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो है सेड टू है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है। अब सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट आया है तो सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। सेड टू को चलो टोल्ड में चेंज कर दिया गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट मी को इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर इसके बाद पहले जैसे, अब चूंकि रिपोर्टेड स्पीच जो आपका है ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज है और देखने से लग रहा है कि ये असर्टिव सेंटेंस है, अतः कंजंक्शन आपका कामा डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया गया। अब यहाँ देख रहे हैं आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा। जैसे आपको इसके पहले बताया जा चुका है यस ओ एन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन आई है, ही से चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ही। इसके बाद चूंकि ये V2 है, रोट आप देख रहे हैं राइट का सेकंड फॉर्म रोट है, यहाँ आप देख रहे हैं V2 राइट का सेकंड फॉर्म रोट है, अतः ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद V3, तो सब्जेक्ट ही के बाद क्या करेंगे हैड हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड हुआ। इसके बाद V3, तो V3 यहाँ जो रोट लगा है इसका V1 में होगा राइट रोट रिटेन, जो थर्ड फॉर्म क्रिया की तीसरी अवस्था होगी राइट की, वो रिटेन हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा ही हैड रिटेन आई लेटर एस्टरडे को किसमें बदलते हैं, एस्टरडे को, जैसा कि आप जानते हैं द प्रीवियस डे में एस्टरडे को चेंज करते हैं। तो यहाँ हो गया ही, सेड टू के जगह पे टोल्ड, मी दैट कंजंक्शन लग गया, आई को ही से चेंज किया गया, ही हो गया, रोट V2 है पास्ट इंडेफिनिट में गया, पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे हैड V3, तो हैड और रिटेन V3 है, आई लेटर, उसके बाद एस्टरडे को चेंज किया गया द प्रीवियस डे में। किस तरह से जो है, अब इसके बाद देखेंगे ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो रहा है। तो यहां चलिए लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये किसमें चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है आपका चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, और यहां क्या होगा V1 प्लस ING, V1 प्लस ING होगा। इसके बाद अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको चेंज करना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, अतः हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। तो अब हमारा इतना सेट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है जैसे में एक उदाहरण एग्जांपल देख लीजिए अपना। ही सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा में we were going to Agra to see the ताज। अब आप यहां देख रहे हैं he said to me we were going to Agra to see the ताज। अब यहां पर इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, यहां ही लिखेंगे। सेड टू के बाद देखिए ऑब्जेक्ट आया हुआ है, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, मी यहां ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा। इसके बाद यहां आप देख रहे हैं वी, जाहिर सी बात है कि वी आपका फर्स्ट पर्सन है, वी आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलना चाहिए। तो अगर वी को यहाँ इस हिसाब से बदल लिया जाए फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, तो ये फर्स्ट पर्सन वी है, इसको सब्जेक्ट से ही से बदलेंगे तो यहाँ ही आ जाएगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि वी जो हमारा है ये प्लूरल नंबर में, वी हमारा जो है ये प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर। ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट वी है, यहाँ आप देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है। कैसे आपको पता चला, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर क्लोज है। अब आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट यहाँ वी है ये प्लूरल नंबर यहाँ दर्शाया गया है, वी आपका प्लूरल नंबर में। तो ये जब प्लूरल नंबर में है तो इसको जब इसके स्थान पर जब हम सब्जेक्ट लाएंगे बदले हुए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जब हम रिपोर्टेड स्पीच को के सब्जेक्ट को देखते हैं तो ये प्लूरल नंबर में मिल रहा, इसको जब ही से चेंज करेंगे, अगर ही से चेंज कर देते हैं तो ये सिंगुलर नंबर में, ये सिंगुलर नंबर में है और ये बन रहा प्लूरल नंबर में, इसलिए गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी प्लूरल नंबर में बनाएंगे। तो प्लूरल नंबर में जब बनाएंगे तो दे हो जाएगा, प्लूरल नंबर का होता है दे, तो वी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, दे लिख देंगे। फिर वर हेल्पिंग वर्ब है, वर हेल्पिंग वर्ब किसकी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। चेंजेस इनटू किसमें चेंज करते हैं, नहीं, देखिए यहाँ वर हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की है, ये वाली लाइन है। यहाँ जो वर हेल्पिंग वर्ब लगा है रिपोर्टेड स्पीच का जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आप वर देख रहे हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, यहाँ देखिए वर लगा हुआ है।
अब जब चेंज करेंगे तो ये हैड बीन में चेंज हो जाएगा, तो वर के जगह पे क्या हो जाएगा, हैड बीन हो गया। इसके बाद गोइंग टू आगरा लिख देंगे, गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब इतना क्लियर करने के बाद हम यहां देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। ये आपका जो प्रेजेंट, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये चेंज नहीं होगा। तो इसको भी हम यहां देख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहां देखिए नो चेंज, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब जैसे में देख लीजिए, एज, जैसे में देखेंगे, जैसे में he said to me, कामा डबल इन्वर्टेड कामा में I had completed my work. He said to me I had completed my work. उसने मुझसे कहा मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था। अब यहाँ आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच जो आपका है, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बता रहा नो चेंज, तो चेंज नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग यहाँ नहीं होनी है, पर्सन चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज करेंगे। कैसे करते हैं यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। स्पीकर ही से टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्या करेंगे, टोल्ड, ऑब्जेक्ट मी को यहाँ लिख देंगे, फिर कंजंक्शन लगाने के लिए दैट कंजंक्शन लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, अब फर्स्ट पर्सन ये सब्जेक्ट से बदलेगा, ही से बदलेगा, तो यहाँ ही हो जाएगा, ही हो जाएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज होना नहीं है, वैसे लिख देंगे हैड कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड। अब यहाँ आप देख रहे हो कि आई के साथ पजेसिव केस माई लगा हुआ है, तो यहाँ ही के साथ पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, हीज वर्क, हीज वर्क। इस तरह से आपको पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता है। इसी तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए यहां लिख देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहां दिखा रहा है नो चेंज, नो चेंज। अब नो चेंज दिखा रहा है तो उसी में रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगी। जैसे में इसको भी देख लें, जैसे में ही सेड, कामा डबल इन्वर्टेड कामा में I had been working since morning। यहां देख रहे हैं ही से उसने कहा I had been working since morning, मैं सुबह से कार्य कर रहा था, मैं सुबह से कार्य कर रहा था। ये आप देख रहे हैं कि मैं सुबह से कार्य कर रहा था। तो यहाँ आप हैड बीन हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं लगा है, ये हेल्पिंग वर्ब हैड बीन जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। अतः हमें यह पता चल गया कि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो चलिए इसको चेंज करेंगे, लेकिन चेंज होगा नहीं क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
चेंज नहीं होता है, नो चेंज। तो यहाँ चलिए ही लिखेंगे। इसके बाद ये सेड है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेड ही लिख दो। इसके बाद दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया? कामा और डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए। चलो हट भी गया। अब आई फर्स्ट पर्सन में है, ये सब्जेक्ट ही से बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इसके सब्जेक्ट ही से बदलेगा। आई तो ही से बदलेगा तो यहाँ ही हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होनी है। हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इतना आपके समझ में आ गया। अब इसके साथ साथ जो है आपको फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। फ्यूचर में जो है, फ्यूचर में आप देख रहे हैं फ्यूचर भी इंडिफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, टेंस में आता है। लेकिन इसमें होता क्या है, इससे कोई विशेष मतलब नहीं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। हमको करना क्या होता है, यदि मान लो विल है तो विल को हम वुड में चेंज कर देते हैं, और शैल को क्या करते हैं, शैल को शुड में कर देते हैं, शुड में कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी में देखना चाहते हैं तो कैन को कुड में कर देंगे, और उसके बाद मे को क्या करते हैं, मे को माइट में कर देते हैं, मे को माइट में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ ये चीज आपको देखना है, यदि विल है तो वुड, लेकिन इसके जगह पर विल ने आकर के मान लीजिए विल भी आ गया, विल भी आ जाएगा तो वुड भी हो जाएगा। अगर मान लो विल हैव आ गया तो वुड हैव हो जाएगा, विल हैव बीन आ जाएगा तो वुड हैव बीन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, विल का हो गया, सेल का देख लीजिए, सेल है तो क्या, सेल है तो क्या होगा, शुड हो जाएगा, सेल भी है तो शुड भी हो जाएगा, सेल हैव है तो शुड हैव हो जाएगा, सेल हैव बीन है तो शुड हैव बीन हो जाएगा। इसी तरीके से इसको होना है। फिर इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी में देखते हैं, कैन को कुड में बदल देते हैं और मे को माइट में बदल देते हैं। अब इसी तरह का उदाहरण देख लीजिए। यहाँ इसी तरह के उदाहरण में जो है, यहाँ देखेंगे उदाहरण, इस तरह का उदाहरण है। तो उदाहरण में देखिए, ही सेड, उसने कहा, टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा। अब यहाँ आपको विल का बताना है तो हो जाएगा आई विल रीड दिस बुक, आई विल रीड दिस बुक। उसने मुझसे कहा आई विल रीड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ूंगा। उसने मुझसे कहा मैं यह किताब पढ़ूंगा। तो यहाँ देखिए ही लिख दिया, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में चेंज हो गया, मी ऑब्जेक्ट लिखा गया। कंजंक्शन के लिए क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, कामा डबल इन्वर्टेड कामाज हट गए। अब आप पहुंचे फर्स्ट पर्सन आई पर, आई चेंज होगा ही से तो यहाँ ही हो गया। अब आप देख रहे हैं आई वी के साथ सेल का प्रयोग, ये साधारण सा नियम है इंग्लिश में कि आई वी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी कर्ता के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, आप देख रहे हैं आई के साथ विल का प्रयोग हुआ है। तो निश्चितता पाए जाने पर ऐसा किया जाता है, निश्चितता पाए जाने पर ऐसा किया जाता है। जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो, लेकिन यदि आज भी आ गया कि मैं अवश्य जाऊंगा, कंफर्मेशन करना तो आई विल गो हो जाएगा। तो यहाँ कंफर्म के लिए आई के साथ विल लगा है, तो यहाँ भी ही के साथ कंफर्म के लिए, चूंकि ही के साथ विल लगता है तो यहाँ हो जाएगा शैल, शैल हो जाएगा कंफर्म करने के लिए। तो शैल को किस में बदलेंगे, शुड में बदल देंगे। तो ही शुड रीड, दिस को किस में चेंज कर देंगे, दिस को दैट में चेंज कर देंगे। इसके बाद बुक, ही टोल्ड मी दैट ही शुड रीड दैट बुक। इसके बाद अब दूसरा आपको क्या बताना है, सेल का प्रयोग। सेल का प्रयोग कैसे किया जाए, तो यहां लिखेंगे ही सेड, उसने कहा, आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये ही यहाँ लिखा गया, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड ही लिख दो, सेड हो गया। इसके बाद दैट कंजंक्शन का प्रयोग करें, आई फर्स्ट पर्सन ही से चेंज होगा, ही हो गया। अब यहाँ नियमतः देखिए, आई के साथ शैल लगा हुआ,
वैसे ही के साथ विल लगना चाहिए। तो विल को किसमें बदल देंगे, विल को वुड में बदल देंगे। उसके बाद गो टू स्कूल। इस तरह से जो है आपका विल सेड का प्रयोग हो गया। अब हम प्रयोग करेंगे कैन का। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मैं आई कैन डू दिस वर्क टूडे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई कैन डू दिस वर्क टूडे, मैं आज यह कार्य कर सकता हूं, मैं आज यह काम कर सकता हूं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आप लिखोगे ही, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, इसको बदल देंगे टोल्ड में, मी ऑब्जेक्ट लिखा गया, दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया गया, कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा दिया गया। इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन में ही से चेंज होगा, ही हो जाएगा। जैसा कि कैन को चेंज करते हैं कुड में, तो कैन का यहाँ क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। फिर लिखेंगे डू, दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट में, तो यहाँ दैट हो जाएगा। फिर वर्क है, दैट वर्क। इसके बाद रुकिए, टुडे है, तो टुडे को किस में बदलते हैं, दैट डे में, टुडे को किस में बदल देंगे, दैट डे में बदल देंगे। इसके बाद मे है, मे का प्रयोग यहां देखें, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, माय ब्रदर मे गो नाउ, उसने मुझसे कहा मेरा भाई अब जा सकता है, उसने मुझसे कहा मेरा भाई अब जा सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, क्या करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे, मी ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, कामा डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए क्या करेंगे, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ माय ब्रदर है, मेरा भाई अब जा सकता है, तो मेरा भाई नहीं जा सकता, उसका भाई, स्पीकर का भाई जा सकता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, माई ये पजेसिव के स्थान पर है, फर्स्ट पर्सन में है, ये चेंज होगा ही से, तो ही का पजेसिव यहाँ हो जाएगा हिज, ही का पजेसिव हिज हो गया, तो यहाँ हो जाएगा हिज ब्रदर। मे का क्या हो जाएगा, माइट हो गया। गो नाउ को किस में बदलेंगे, देन में बदलेंगे। इस तरह से ही टोल्ड मी दैट, देखिए ही सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, मी लिखा गया, दैट कंजंक्शन लगा, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हट गए, माय ब्रदर मेरा भाई नहीं, जो स्पीकर है उसका भाई हिज ब्रदर, मे को माइट में चेंज किया, गो और नाउ को देन में चेंज कर दिया गया। इस तरह से यहाँ जो है आपको सिखाया गया कि कैसे जो है चेंजिंग किया जाता है जब, लेकिन चेंजिंग करते समय ये ध्यान रखना होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तभी चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं चेंज करेंगे। अब यहाँ तक आपको बता दिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब, कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब है, तो तमाम सारी परिस्थितियां ऐसी हैं, तो आपको डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।